अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ पेशेंट जो होते हैं वो यूरिक एसिड के बारे में पूछते हैं। हम्म। तो ये यूरिक एसिड होता क्या है और ये हमारी बॉडी में कैसे बनता है? यूरिक एसिड एक केमिकल है जो कि हमारी डाइट में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसमें बड़ा गोश्त है, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, इसके अलावा शुगर वाली ड्रिंक्स हैं जिसमें कोला शामिल हैं। इनकी डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे जिगर और इंटेस्टाइन्स में ये बनता है और ये फिर बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड में। वैसे से ये यूरिक एसिड जो होता है ये हमारी सेहत को कैसे मुतासर करता है? यूरिक एसिड बॉडी में जो बढ़ता है उसकी दो कॉजेज़ हैं। एक तो ये है कि इसकी प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो गई और दूसरा है कि बॉडी से ये बाहर नहीं निकल रहा किडनीज के थ्रू। जो 10% पेशेंट्स हैं उनमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये कॉजेज़ यंग लोगों में देखी जाती हैं। जो एज के साथ 20+ एज में कॉजेज़ आती हैं उसमें 90% केसेस में यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते बॉडी से निकल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है और किडनीज में अगर ये ज़्यादा एक्यूमुलेट रहता है तो उधर स्टोन्स बना देता है। इसके अलावा जॉइंट्स में ये एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, जिससे हमारे बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट्स में पेन स्वेलिंग रहने लगती है और इसी के साथ ये जिल्द में भी डिपॉजिट होने लग जाता है जिसको टोफाई हम मेडिकल टर्म में कहते हैं। सर अगर किसी पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा आता है हम्म। तो क्या उसे फ़ौरन ही मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए? यूरिक एसिड में दो तरह का ट्रीटमेंट आता है। एक है जब जॉइंट पेन स्टार्ट हो गई हैं उस एपिसोड को ठीक करना, और दूसरा ट्रीटमेंट है जो कि बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स को लो करता है। हर मरीज़ जिसमें यूरिक एसिड का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसमें अद्वयात देने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस के अगर उस पेशेंट के किडनी में स्टोन्स बने हुए हैं या उसके किडनीज पूरे ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहे जिसमें क्रेटिनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, या कोई जॉइंट की स्वेलिंग बार बार हो रही है या स्किन के अंदर जो नोड्यूल्स हैं वो बनने लग जाते हैं। अगर ये 4 कॉजेज़ नहीं हैं तो हर यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसमें जो एक और कॉज, फिफ्थ कॉज शामिल है वो है कैंसर के पेशेंट्स जो कि कैंसर की अद्वयात ले रहे होते हैं जिससे बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं। वो मरीज़ ले सकते हैं अद्वयात यूरिक एसिड को लो करने की। अदरवाइज़ हर मरीज़ जिसका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा हुआ है लेकिन ये बाकी 4 कॉजेज़ नहीं हैं उनके अंदर, उनको अद्वयात लेने की ज़रूरत नहीं। उसकी एक ख़ास वजह है, यूरिक एसिड के लेवल्स अगर तो ये एक लेवल पे मेंटेन रहते हैं तो ये बॉडी के इन पार्ट्स में डिपॉजिट नहीं होते, ये सिर्फ ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। अगर आप इन लेवल्स को बार बार अप एंड डाउन करेंगे, आपने मेडिसिन ली इसके लेवल्स डाउन होंगे, हमारे मरीज़ करते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स वो फिर दवाई को छोड़ देते हैं जिससे ब्लड यूरिक एसिड लेवल फिर से बढ़ जाते हैं। तो जब ये फ्लक्चुएशन आती है, ये फ्लक्चुएशन लीड करती है यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स डेपोजिशन को जॉइंट्स में, तो उससे ये अटैक्स का ख़तरा पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब पेशेंट्स को कि वो जिनके भी यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए हैं, सबसे पहले तो वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अंडरलाइंग जो काजेज़ हैं जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, मोटापा है, इन चीज़ों को एडजस्ट करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुद से यूरिक एसिड की अद्वयात लेने से वो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं लॉन्ग टर्म में।